जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक एनालिसिस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी, उसके आगे के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक के लेक्चर में हमने 1.3 के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? P बट्टा Q नॉट इक्वल्स टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। ठीक है, जहाँ P व Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका दशमलव प्रसार शांत है। क्या यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कोई विशेष गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें ऐसी 3, 2 या 4 कितने भी जो हमारी इच्छा के अनुसार हम उदाहरण दे सकते हैं P बटा Q के रूप में लिखी हुई दो संख्या की, कि जो आपस में क्या नहीं है, जिनमें आपस में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो चलो लिखते हैं हम थोड़ा इसमें P बटा Q के एग्जाम्पल। P बटा Q के एग्जाम्पल या आप उदाहरण बोल सकते हो। जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी ऐसी दो संख्याओं को P बट्टा Q के रूप में लिखना है जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो 7 बट्टा 2 हो जाएगा। क्या? 7 बट्टा 2। 7 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3.5। अब इसको हमें देखना है, हमें सारी चीज़ इसमें बतानी है। क्या पूछा है कि भाई उनका दशमलव प्रसार भी शांत होना चाहिए। ठीक है, तो 7 बट्टा 2, 7 और 2 में कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग 7 में भी जाता है और 2 में जाता है। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इनके बीच में नहीं है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही। ठीक है, तो पहला तो हमारा हो गया कि एक के अतिरिक्त कोई भी इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आया 3.5। तो 3.5 आंसर आने का मतलब क्या है? दशमलव प्रसार शांत है। क्यों? क्योंकि शेष फल इसमें भाग देंगे हम 7 में 2 का, तो शेष फल 0 प्राप्त हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये शांत भी हो गया। आपको रफ में थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। ये रफ कार्य है ना, 7 में हम 2 का भाग दे रहे हैं। 2 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार तो कितना आएगा? 6 आएगा। 1 बचेगा, फिर 1 में भाग जाएगा नहीं, 0 उतार लेंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 2 का भाग 10 में 5 बार, तो ये 3.5। ठीक है, इस तरह से 10 में 2 का भाग 5 बार गया, तो 10 में से 10 को माइनस किया तो 0 बचेगा। तो शेष फल 0 प्राप्त होने का मतलब क्या है? दशमलव प्रसार शांत हो गया। तो ये दोनों कंडीशन हमने इस एग्जाम्पल में फुलफिल कर दी ना, पूरी कर रहे हैं ना हम दोनों कंडीशन। पहली कंडीशन क्या? एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, हमने कर दिया। 7 और 2 में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या? उसका दशमलव प्रसार शांत आना चाहिए उन दो संख्याओं का, तो उन दो संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या आ रहा है? शांत आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मान लो 11 बट्टा 5 ले लेते हैं। 11 में 5 का भाग देंगे, आंसर प्राप्त होगा हमें 2.2। ठीक है, 11 और 5 में कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पहली कंडीशन फुलफिल। और सेकंड हमारी कंडीशन फुलफिल यहाँ पे हो जाती है कि दशमलव प्रसार शांत है, तभी तो 2.2 यानी लगातार शेष फल की आवृत्ति नहीं हो रही है ना। ठीक है, तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, 21 बटा 10 ले लेते हैं। तो इसका आंसर कितना प्राप्त है? 2.1 प्राप्त हो जाएगा हमें। तो इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल हमने ले लिए, और भी आप बहुत सारे ले सकते हो। हम इसमें 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर इसमें बोला तो गया नहीं है कि भाई 5 एग्जाम्पल लेने हैं, 4 लेने हैं। उन्होंने तो बताया कि कोई भी एग्जाम्पल आप लेके बता सकते हो। ठीक है, ये हमने कर दिया।
अब आगे हमारा क्वेश्चन था कि क्या ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इसमें Q है ना, जो ये क्या है P और ये क्या है Q, ये जो ऊपर की संख्या है वो तो P है और जो नीचे की संख्या है वो क्या है Q है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या बताना है कि इसमें Q का कोई विशेष गुण है क्या। तो इसमें Q का क्या गुण है विशेष है, इसमें Q का ये गुण विशेष है कि आप देख पा रहे हो हर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, या 2 और 5 का कोई गुणनखंड आ रहा है ना, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या समझे कि कोई भी संख्या ले लो जिसमें भाग में 2 है या भाग में 5 है या भाग में 2 और 5 का गुणनखंड मतलब 10 है 20 है, इस तरह की संख्या है ना, तो उसका भाग देंगे नाम संख्या में किसी में भी, तो क्या होगा, दशमलव प्रसार हमेशा शांत आएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं Q में 2 या 5 के पहाड़े में आने वाली 2 या 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या हो या 2 या 5 का गुणनखंड हो अथवा हर में 2 या 5 हो, अथवा हर में 2 या 5 हो, या दोनों होने पर दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, ये समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि या तो भाग में अगर 2 या 5 के पहाड़े आने वाली संख्या है, या कोई गुणनखंड है उनका, या 2 है या 5 है या दोनों है, तो इस तरह की संख्या अगर किसी भिन्न के हर में होगी ना, तो वो पक्का शांत प्रकार का दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याओं का उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होगा। ठीक है, तो हमें ऐसी 3 संख्याओं का उदाहरण देना है जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो और आवर्ती नहीं हो रही हो। ठीक है, अनावर्ती का मतलब जिसकी आवर्ती, हमने पढ़ा था ना 2 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, शांत और अशांत। शांत तो ठीक है, अशांत में 2 तरह के होते हैं, एक में जिसकी आवर्ती होती है, एक में जिसकी आवर्ती नहीं होती है। तो जिसमें आवर्ती नहीं होती है उन 3 संख्याओं का हमें उदाहरण देना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से देंगे। पहली संख्या हमारी हो जाएगी, इसमें मान लो 0.20, फिर 200, फिर 2000, फिर 20,000। ठीक है, इस तरह से ये संख्या क्या हो रही है, इसमें किसी भी संख्या की आवर्ती हो रही है या नहीं हो रही। पहले 20 आ रहा है, फिर 200 आ रहा है, फिर 2000 आ रहा है, किसी भी संख्या की आवर्ती नहीं हो रही है इसमें, इसलिए यह हो जाएगा हमारा एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं 0.12, फिर 112, फिर 1112, फिर 11,112। ठीक है, इस तरह से ये हमारा दूसरा उदाहरण हो जाएगा। तीसरी संख्या हम लिख सकते हैं 0.10 लिख दिया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सोल्व कर लिया। अब इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 8 और 9, उनको हम आगे वाले लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो उनको सोल्व करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों,
इससे पहले वाले क्वेश्चंस के लेक्चर डाल दिए गए हैं, वहाँ पे आप उनको देख सकते हो ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत क्या होता है, अनावसानी अनावर्ती किसको कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट का इस एक्सरसाइज का लेक्चर डाला गया है, उसमें ये सारा कुछ बताया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको और बेहतरीन क्लास देखने को मिल सके। धन्यवाद।